ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि हमने ये देखे थे कि 10th स्टैंडर्ड का प्लानिंग तुम्हारा किस तरीके से होना चाहिए। तो पहला हमने देखे थे कि लेक्चर तुम्हें प्रॉपर वे में गो थ्रू करना है। लेक्चर गो थ्रू करने के बाद रिपीट करना है उसे एटलीस्ट 1 टाइम एंड 2 टाइम। 1 टाइम जिसको लगता है कि हाँ मेरे लिए 1 टाइम इनफ है वो 1 टाइम कर सकता है, बट जिसके लिए लगता है कि भाई कम से कम 2 टाइम चाहिए, क्यों? क्योंकि हम बिलो एवरेज है, हमको और मैथ्स को परफेक्शन में लाने का है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर थर्ड वन क्या है? तो सर टेस्ट। सर टेस्ट देना है एटलीस्ट 1 टाइम रिटर्न प्रैक्टिस करना है। बोलो डन, ये खास ध्यान रखना। ओके, सो सर टेस्ट जो है ना वो हमें कंपलसरी देना है, और टेस्ट देने आने के पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ आके टेस्ट दे दिया, उसके पहले एक बार रिवीजन करके आना है, वो भी राइटिंग में, देख के नहीं आना है। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हमने बात किए थे शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या? एक छोटा सा पेजिस में, ठीक है, एक छोटा सा नोटबुक बना देना। जैसे ही लेसन कंप्लीट हो उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स नोट डाउन कर देना। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 10 मिनट में पूरा लेसन मुझे रिवीजन चाहिए, तो तुम सिर्फ वो नोट्स निकालो और उसमें मेन की पॉइंट को गो थ्रू कर लो। बोलो, पता चला? डन। तो ये पूरा प्लानिंग होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड के, जिसके अंदर हमें स्कोर करना है 90+। क्लियर है? डन। ओके, नेक्स्ट हमने देखे थे कि यहाँ से क्या क्या सीन रहेगा, किस तरीके से। सर एक तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जिसके अंदर पूरा मेरा हैंड रिटन में लिखा होगा सब। ओके, और उसका तुम एक्स्ट्रा प्रिंट आउट करवा सकते हो। क्लियर? तो जो नोट्स बाहर में है तुम जस्ट गो थ्रू कर लेना, जो भी अभी आए। तो नोट्स जो है ना पूरा मेरा हैंड रिटन रहेगा। वो हैंड रिटन नोट्स क्या कर सकते हो तुम, मैं तो तुमको एक ही नोट्स दूंगा, तुम 2 उसका प्रिंट आउट करवा दो। अब यहाँ पे जब लेक्चर में तुम बैठे होंगे ना, तो लेक्चर में जब भी बैठे होंगे तो तुम्हारे पास ओरिजिनल नोट्स होना चाहिए। क्लियर? इस ये नोटबुक का काम ही नहीं है, ओरिजिनल नोट्स होना चाहिए। दूसरा पिन पेज होना चाहिए। पिन पेज, एक पिन पेज क्यों? कैलकुलेशन के लिए, रफर के लिए, क्योंकि तुमको भी पता है कि शुभम सर को कैलकुलेशन स्पीड चाहिए। क्लियर है? डन। तो सर अपने को वो नोट्स लेके रखना है। अब तुम घर पे जा रहे हो तो घर पे तुमको नोट्स में लिखना है, तो तुम प्रिंट आउट करके एक रख डालो, बिना देखे उस पर लिख डालो। एक प्रिंट आउट एक्स्ट्रा करवा दो, ताकि दिवाली के बाद ये सारे लेसन के, दिवाली के पहले जितने लेसन हुए उनका रिकेप तो करोगे ना तुम, तो रिवीजन कैसे करोगे? तो उसके अंदर फटाफट टारगेट अपना सॉल्व कर दो। ओके, उसके बाद हमने बात किए थे कि सर लेक्चर नोट्स वो तुम्हें PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे ऑलवेज। जितने भी जो भी मैं लिखवाऊँगा वो पूरे तुम्हें मेरे हैंड रिटन में प्रॉपर वे में PDF मिल जाएंगे। अब देखो कुछ स्टूडेंट को ऐसा होगा कि सर ये फर्स्ट टाइम तो PDF है, ये PDF तो मुझे अच्छे से आता है, प्रिंट आउट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई लेसन ऐसा लग रहा है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आया ना मेरे लिए थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट आउट करवा दो और मेरा हैंड रिटन रहेगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर? देखो हैंड रिटन PDF क्या है कि बहुत बड़ा इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि तुमने हर एक क्वेश्चन को, हर एक स्टेप को मेरे हाथ से ऐसे 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 लिखते हुए देखा होगा। वर्ड डन। तो तुम्हारे माइंड में सेट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा वही चीज़ को घर पे जाके नोट डाउन किए होंगे, और जब नोट डाउन किए तो वापस से माइंड ने रिकेप किया 2 बार। टेस्ट जब देने के पहले वापस से रिकेप किए तो वही तीसरे बार, यानी तुम देख रहे हो मल्टीपल रिकेप होगा ना तो माइंड में सेट हो जाएगा। पता चला? ट्राई करना कि अभी का जनरेशन में कैसा होता है ना, ओके शुभम सर पढ़ा है, ठीक है चलो 2 नोट्स वहाँ से भी ले लेते, 2 नोट्स वहाँ से भी ले लेते, और तुम्हारा कुछ नहीं हो पाता। क्लियर हुआ? तो पहला नोट्स जो होना चाहिए ना इंपॉर्टेंट, वो लेक्चर का नोट्स माइंड में सेट होना चाहिए। तुम एक बार लेक्चर के नोट्स माइंड में अच्छे से सेट हो गया ना, फिर तुम खेलो। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो सबको। ओके, नेक्स्ट उसके बाद वीडियो तुम्हें फॉरवर्ड हो गए, ठीक है, जो भी हर एक लेक्चर के रिकॉर्डेड वीडियो जो रहेंगे वो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड होंगे, बाकी तो फिर तुम्हें पता है कि कहाँ से वीडियो मिलने वाले हैं यूट्यूब पे। क्लियर है? मैंने बताया था कि जो ग्रुप का नाम बनेगा, प्लेलिस्ट का नाम बनेगा, ठीक है, वो 10th ICSE 26 का बनेगा। क्यों? क्योंकि तुम 26 वाले स्टूडेंट हो, तुम बोर्ड एग्जाम 26 में दोगे ना। क्लियर? 10th ICSE 25 जो है ना, वो इस ईयर जो स्टूडेंट 10th बोर्ड दे रहे हैं ना उनके लिए। बोलो डन। क्लियर? चलो, सो अब हम आ जाते हैं कि हमारा बेसिक कंसेप्ट, हमारा 7 डेज़ का बेसिक कंसेप्ट का पूरा लेक्चर होगा।
वो पूरा 7 डेज बेसिक कंसेप्ट में हम क्या क्या सीखेंगे कि सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न सीखेंगे, वो सीखेंगे, सिंपल में देखेंगे, डिवीज़न में देखेंगे, डेसिमल में देखेंगे एंड बोर्ड मास। वो 2 लेक्चर देखने वाले। लेक्चर 3 जो है दैट इज़ नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्रिक का बेस देखने वाले। लेक्चर 4 में कन्वर्जन एलसीएम देखने वाले। लेक्चर 5 डिवीज़न इनइक्वालिटी। लेक्चर 6 फैक्टराइजेशन एंड लास्ट 1 स्टैटिस्टिक। सो हम आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ द प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न एंड सर बोर्ड मास। तो कल मैंने कुछ सम्स भी दिए थे, आई होप सो सबका अच्छे से क्लियर अप हो गया होगा। ओके, सो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ -2⁻³ -1। ओके सर, -2⁻³ का मतलब क्या होता है? सर -2 को हम 3 बार लिखेंगे, -1। सर 2 2 जा 8। सर माइनस 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 माइनस, अब देखो माइनस एंड माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस यानी 8 को 1 के साथ ऐड करेंगे, क्या होगा? 9। बड़ा कौन? 8 के आगे का साइन लगा देंगे, बर्डन। अब अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अगर 3 2/4 है तो क्या करेंगे? सर 4 3 जा 12, 12 + 2 14/4। इसको कटिंग करेंगे 7/2, बर्डन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ -2 1/3, तो देखो 3 2 जा 6 + 1 7/3, वो भी किस में रहेगा? नेगेटिव में। क्लियर? कितने स्टूडेंट क्या करेंगे पता है? 3 - 2 जा -6, -6 + 1 -5/3। क्लियर? तो ये मत करना, ये गलत हो गया, डन। तो ये खास ध्यान रखना। दूसरा साइन तो 2 का है ना, तो नहीं, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट नहीं है ना मालिक। क्लियर? ये छोटे छोटे डिफरेंस को समझना। अब एक और कंसेप्ट बताता हूँ तुम्हें। जैसे अगर ये माइनस है x + 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, बोलो क्लियर? अब इसका मतलब ही क्या होता है पता है तुम्हें? x - 1/3 और माइनस, ये दोनों सेम होते हैं। अब ऐसा लगेगा सर ये तो x तो माइनस का है ना, ना ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? इसको जब मैं ओपन करूँगा ना तो ये बोलेगा मैं -x/3 हूँ, फिर बोलेगा मैं माइनस माइनस प्लस 1/3 हूँ। बोल डाने वाला, उम्मीद करो कि ये पता चल रहा है। क्लियर? ये खास ध्यान रखना। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ। सर ये -2 - 3/3 क्या हो जाएगा ये? सर पहले 2 - 3 क्या होगा? -1/3, इधर हो जाएगा सर 1/3। क्लियर है? डन। ओके, स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेंगे पता है? सर -2 - 3/3 क्या होगा सर? -5/3। आई थिंक सो ये क्लियर हो रहा है सबको। देखो ये बेसिक मैथ्स है, बहुत अजीबोगरीब वो मैथ्स है। क्लियर है? पता चला इतना? डन। ओके, नेक्स्ट। कितने टाइम सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं ना, स्टूडेंट कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ 2 × 3 - 5 × 7, 2 × 3 × 5, क्या करें पहले? ओके सर, यहाँ पे सबसे पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाएंगे 6, 7 5 जा 35, वो भी बीच में माइनस, 5 3 जा 15, 2 जा 30। सर ये प्लस माइनस माइनस 35 में से 6 हटा देंगे तो 29। अब बड़े की साइन, बड़ा कौन है? 35, तो नेगेटिव, ये आ जाएगा 30। ये मेरा आंसर। क्लियर? स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होता है वो आप देखते हैं। 2 2 3 3 5 5, 1 - 7 -6। समझ रहे हो? और तुमको भी पता है, तुम भी करते हो ये मिस्टेक। सर क्यों? क्योंकि सर ये बीच में हम माइनस को देखते नहीं और कटिंग करने स्टार्ट कर देते। तो ऑलवेज याद रखना, बीच में अगर माइनस है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर हुआ?
पता चला, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देखते हैं। तो सर x प्लस एक्स और x इंटू एक्स, ये भी बड़ी टेंशन वाली बात है। सर x प्लस एक्स प्लस एक्स, सर x प्लस एक्स स्क्वायर, सर x इंटू एक्स, सर x इंटू एक्स स्क्वायर, सर x प्लस एक्स 2x। सब प्लस का मतलब है ना ये मान लेने का, ये x एक तरबूज है, ये x एक तरबूज है। तरबूज प्लस तरबूज, 2 तरबूज। बोलो क्लियर इतना? सर x एक तरबूज, 2 तरबूज और 3 तरबूज, कितना हो गया? सर क्यों तरबूज में बोल रहा हूँ, बीच में प्लस। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बोला सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये इसको भी ऐड कर देते, नहीं करना ऐसा। नेक्स्ट, x इंटू एक्स एक्स क्यूब। वेरी गुड। नेक्स्ट, परफेक्ट। सर ये 1 1 2, 1 प्लस 2 दैट इज x रेज टू 4। उम्मीद करो यहाँ तक डन। तेरे को क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है ना? डन। तो सर ये अपने को पता चला कब प्लस होगा और कब नहीं होगा। डन। तो सर प्लस कब होता है? प्लस कब होता है? तरबूज होता है। और तरबूज को ही मैथ्स में बोलते हैं लाइक टर्म। बोल रहा है सर ये दोनों सेम दिखने वाले हैं ना, तो हम ऐड कर पाए। ये तीन सेम दिखने वाले हैं ना, तो हम ऐड कर पाए। बट ये चेक करो, ये अलग दिख रहा था ना ये लोग से, तो ऐड करना मुश्किल हो गया, नहीं ऐड हो पाया। ये हुआ ऐड? नहीं हुआ, इसको अलग रखना पड़ा। ओके सो अब नेक्स्ट वन अपने देखते हैं। x रेज टू 0 1, हम सबको पता है। बट अगर मैं कभी ऐसा दे दूँ 1.233 इंटू 5 इंटू 100 रेज टू 0, स्टूडेंट क्या करना स्टार्ट करते हैं ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। बट अपने को पता होना चाहिए सर पावर में 0 है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 1। यही कंसेप्ट लास्ट टाइम देखा गया था, बताता। ओके लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन हो गया था ना, -1 रेज टू 5 -1 हुआ था, है ना? याद करो वो वाला अपने सर्वज्ञ वाला 5 है ना? नहीं तुमको नहीं पता ना स्टोरी, मैं बताता हूँ, आज मज़ा आएगा तुमको भी। सर क्या सीन है ना, देखो सर्वज्ञ को एक पार्टी में रख दिया गया। अब कैसा है ना, 5 का मतलब क्या, पहले 2 कपल यानी एक जोड़ी होगा, फिर एक जोड़ी हो गया तो 4 लोग हो गए, और अकेला जो बचा ना वो हमारा सर्वज्ञ। अब एक चीज़ सोचो, पार्टी में बेचारे को अकेले छोड़ दिया जाएगा तो सबको हैरान कर करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं? तो ये नेगेटिव काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? नेगेटिव। बोल डन। ओके अब यहाँ पे, और 1 रेज टू 5 तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे ये क्या है? 100 है। 100 यानी क्या, सब 2 की जोड़ी होगी, यानी सर्वज्ञ को तो एंट्री दिया ही नहीं इसके अंदर, तो सारा काम अच्छा होगा ना, पॉजिटिव हो रहा है। बोलो पता चला। और 1 रेज टू 100 दिए। सर नीचे जो वैल्यू है ना उसको हम ऐसे लिखेंगे 1.128 रेज टू 33। सर यहाँ पे आ जाएगा 0/1.128 रेज टू 33। अब देखो कितने स्टूडेंट टेंशन में आ गए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बट कुछ नहीं करना है मालिक, 0/something 0। समझ रहे हो मेरी बात को? डन। तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं, नहीं अपने को पता होना चाहिए कि सर हाँ एनीथिंग रेज टू 0 आ गया दैट मीन्स डायरेक्टली 1। बोला क्लियर? नेक्स्ट सर x रेज टू m रेज टू n। सर ये पावर का ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, तो टेंशन नहीं करना है ना, मल्टीप्लाई। बोला क्लियर इतना? ओके तो सर एक ये हमारा प्रॉपर्टी है। लेट्स सी सर अगर मैं बात करता हूँ 2 रेज टू 3 रेज टू 1/3, क्या करोगे सर? 2 रेज टू 3 इंटू 1/3, 3 कट दैट इज द 2 रेज टू 1 दैट इज द 2। इजी पीजी। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2 रेज टू 8, ओके बोल डन। अब सर इसको अपने क्या लिख सकते हैं सर? 2 रेज टू 8, और ये हटेगा तो इसको क्या बोल सकते हैं? रूट को क्या बोलते हैं? 1/2। रूट बोलते, स्क्वायर नहीं, रूट। स्क्वायर इसको बोलेंगे। डन।
ओके सर, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2⁸ इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2⁴ बोलो, 2 2 जा 2 जा 2 जा, बोलो डन, दैट इज द 16 इज माई आंसर। उम्मीद करो कि ये क्लियर हो रहा है। सर अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, इसको क्या लिखेंगे, 3⁹ into 1/3। वेरी गुड, 3⁹ उम्मीद करो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 3⁹ इंटू 1/3, 3 1 जा 3 3 जा, सर यहाँ पे 3⁵, 3 3 जा 9 3 जा 27, बोलो डन। ओके सो सर हमें ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि क्या है किस तरीके से, बोलो डन। ओके अगर मैं बात करता हूँ 2⁵ इंटू 3⁵, तो हम यहाँ पे चाहे तो पावर को 2 बाहर ले सकते हैं। सर 2 3 जा ⁵2, 6 का स्क्वायर, और अगर तुम ये करते तो क्या करते, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 9 4 जा, पता चला। तुमको जैसा चाहो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन है, पक्का पक्का कच्चा पक्का डन। ओके चलो अब यहाँ पे x³ माइनस x² अपॉन x², क्या करे, क्या ऊपर मुझे आप बताओ। सर ये क्या बोलता है, मेरे पास x कितना है, ये क्या बोलता है, मेरे पास x कितना है। अब मैं बोलता हूँ दोनों में से बाहर निकालो, कितने को बाहर निकाल पाओगे, 2 को, समझ रहे हो। सर यहाँ पे मैं 2 को बाहर निकाल पाऊंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा सर x², सर यहाँ पे ये और ये कट, इधर आ जाएगा x माइनस 1। अब देखो यहाँ मिस्टेक क्या क्या होता है, सबसे पहले कॉमन क्या निकालना है वो पता नहीं चलता है, चलो वो पता भी चल गया तो ये -1 को गायब कर देंगे। पता चला, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ तो 1 लिखना पड़ेगा ना। वेरी गुड। ओके सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ x² डिवाइड बाय xy, बताओ क्या कॉमन आउट आ जाएगा, xy, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस y, नीचे आ जाएगा सर xy, सर ये xy कैंसल आउट, वेरी गुड परफेक्ट। वही तेरे को आइडिया आ रहा है ना अच्छे से, पक्का ना, बाकी लोग को सबको क्लियर हो रहा है ना अच्छे से, डन। नेक्स्ट अब सर इसको थोड़ा दूर रखते हुए थोड़ा नवे मस्त कंसेप्ट पे चलते, चले अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। a + b द होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, बोल डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ xy + z² द होल स्क्वायर, तो पहले मैं बोलूँगा xy का स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, प्लस xy एंड z²। सर यहाँ पे आ जाएगा x² y² z⁴ प्लस 2xy z², डन। ओके नेक्स्ट सर xy z -1 का स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। कभी समझो तुम भूल गए, ठीक है, कि माइनस का फॉर्मूला क्या है, तो तुम्हें क्या करने का, सर हमें तो पता है ना xy z प्लस -1 को साइड में ले लो। अब ये तो मेन प्लस का काम कर रहा है ना, तो इसके जगह माइनस कर देने का और इसके जगह माइनस। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक पता चला। ये a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, b का काम -1 कर रहा है, सिंपल। सर ये आ जाएगा x² y² z²। अब बताओ यहाँ पे 2 है, यानी सर्वज्ञ को एंट्री मिला है क्या, नहीं, यानी यहाँ पे सब पॉजिटिव रहा, बोल डन। अब ये प्लस माइनस माइनस 2xy z कंप्लीट हो गया। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको डन क्लियर है। ओके नेक्स्ट
अब यहाँ पे हम अगर बात करते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस, उम्मीद करो यहाँ तक डन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बहुत डन। नेक्स्ट अगर कंसेप्ट की अगर बात करो a प्लस बी द होल क्यूब, इसमें फॉर्मूला याद रखने का, जब भी क्यूब हो ना तब 1 3 3 1, क्या बोला? 1 3 3 1, वापस से 1 3 3 1, बोलो डन। इतना याद रहेगा? क्या बोला मैंने? 1 3 3 1, डन। सर सबसे पहले a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1, b का पावर 3 है ना, b का पावर 3, फिर b का पावर 2, फिर b का पावर 1, बस ये बन गया फॉर्मूला। क्लियर है? इजी ना? ओके। अब तुम इसी को सेट करना चाहो तो कैसे कर रहे हो समझना। फॉर्मूला जो तुम बोलते हो, ये तुम पहले बोलते हो a क्यूब, फिर तुम बोलते हो b क्यूब, फिर तुम बोलते हो, समझना इस चीज़ को, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 3ab, फिर यहाँ से क्या आएगा बचा? a, और यहाँ से क्या बचा? प्लस b। बोलते हैं ये फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, यहाँ से बनता है। उम्मीद करो डन डना डन डन। ओके चलो, सो अब अपने नेक्स्ट देखते हैं a माइनस बी द होल क्यूब। इसमें भी सेम चीज़ याद रखने का, क्या? 1 3 3 1, बोल डन। सबसे पहले a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1, b में b का पावर 3, b का पावर 2, b का पावर 1, बोल डन। सर यहाँ पे पहला आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, क्योंकि माइनस है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्रिएट कैसे होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ से ये क्यूब आ गया, माइनस बी क्यूब आ गया, बोल डन। सर यहाँ से क्या आएगा? माइनस 3ab, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ से a, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ क्या होगा? b। चेक करो, ये फॉर्मूला होता था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, डन डना डन डन। क्लियर है? तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, बोलो। a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। फिर से a माइनस b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। क्लियर हुआ? ये सारे स्टूडेंट को माइंड में सेट हो जाना चाहिए फॉर्मूला। बोलो क्लियर हो जाएगा ना? ये तो इजी पीजी, डन गिनो में, हाँ हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। देखो मैंने दोनों बता दिए, जैसे अगर तुम भूल जाओ तो तुम डायरेक्ट याद करो 1 3 3 1, है ना, 1 3 3 1, ये तो सबको आना चाहिए। परफेक्ट। a प्लस बी, a माइनस बी, हम पाइथन में भी नंबर में यूज़ करते हैं कितने टाइम, पता है ना? ओके तो याद होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, फॉर एन एग्जांपल समझना इस चीज़ को, 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, देखो कितना मस्त फार्मूला ये बना के दिया है। सर 25 में प्लस 5 कर दो, 25 में माइनस 5 कर दो, आपका काम हो गया। देखो इधर आएगा 30, इधर आएगा 20, 3 2 जा 600। नहीं तो 25 का स्क्वायर किसी को ना आता हो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। ये तो चलो मैंने 25 दिया, अगर इसी के जगह मैं 95 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर देता तो तुम क्या करते? अब तो तुम्हें डायरेक्ट पता है सर, एक बार आएगा 95 में प्लस 5 करना है और एक बार 95 में माइनस 5 करना है। सर इधर मैं करूँगा तो 100 आ गया और इधर करूँगा तो मैं 90 आ गया। देखो यहाँ पे 9000 आ जाएगा। कितना इजी वे में हुआ कि नहीं हुआ? बट अगर 95 का स्क्वायर करते फिर माइनस 5 स्क्वायर करते और सॉल्व करते, पता चल रहा है? क्लियर हुआ? तो ये न्यूमेरिकल्स में भी काम में आता है। क्लियर? जैसे कि मल्टीप्लाई करने में कैसे करना है, प्लस करने में कैसे करना है, तो उसमें भी काम में आएंगे। बोलो क्लियर? डन? ओके तो ये खास ध्यान रखना किस तरीके से। बोलो पक्का? इसमें किसी को भी कोई डाउट हो? डन गिनो मैं? पक्का? ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 5 raised to 5,
अपॉन 5⁻3। तो हमें पता है कि बचपन में हम ऐसा करते थे, सर 5 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5। सर 5 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3। बोल डन। सर ये कट हो गए, ये कट हो गए, ये कट हो गए, 5 5 ज़ा 25। बोलो क्लियर इतना। बट हमें सर दूसरे साइड से ये भी पता है ना रूल्स, 5⁻3 सॉरी 5⁻5। सर 3 ऊपर आएगा तो क्या होगा -3, तो इधर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 25। पता चला बचपन में जो करते थे वो लेंथी मेथड था, फिर हमने जब इंडाइसिस का कंसेप्ट देखे तो वो सिंप्लीफाई में आ चुका है। बोलो क्लियर इतना। डन। ओके नेक्स्ट। सर 5⁻5 माइनस 5⁻3 अपॉन 5⁻3 क्या करेंगे, पहले 5⁻5 निकालेंगे हम? नहीं, पहले हम डायरेक्ट कॉमन को उठा लेंगे। सर कॉमन उठाने से क्या होगा, देखो अगर तुम्हें नहीं पता है कॉमन लेना है तो तुम क्या करोगे, पहले 5⁻5 निकालोगे, 5⁻3 फिर माइनस करोगे और फिर डिवाइड करोगे। अरे उससे बेटर है सर 5⁻3 को हम बाहर निकाल लेते हैं ना, तो इधर कितना बचेगा सर, 5 में से 3 बाहर आ गए तो 2 और इधर कुछ नहीं यानी 1। सर इधर 5⁻3 ऑलरेडी, ये दोनों कट जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 दैट इज 24। इजी क्लियर हो रहा है सबको कि किस तरीके से सेट हो रहा है? ओके नेक्स्ट। फिर एक और कंसेप्ट आते हैं इसमें। देखो अगर मैं बात करता हूँ x⁻m x⁻5, तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है। यहाँ देखा जाता है m ऊपर है और 5 ऊपर है, तो सर m का जो वैल्यू है ना वो 5 है। पता चला कंपैरिजन कंसेप्ट, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि 2⁻m इज इक्वल टू 2⁻5, यानी मैं बोल रहा हूँ ये दोनों इक्वल कब रहेंगे, तो सर m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। बोल डन। इसको मैं बोलूँगा 5⁻m इज इक्वल टू 625। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा। सर 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, बोला हाँ है ना, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। और हमें पता है पावर में दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 4 हो जाएंगे। 5⁻m, बताओ m का वैल्यू क्या आ गया? क्लियर हुआ? कितने टाइम ऐसे डायरेक्ट नहीं देंगे तो हमें पता चेक करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। बोल डन। ओके अगर इसी के साथ एक और चीज़ मैं दे देता हूँ 2⁻n, तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा? तो सर n का जो वैल्यू होगा ना, ये 2⁻n है ना, इधर भी 2⁻n आएगा, बट इधर तो है ही नहीं, तो इधर मैं लिखूँगा 2⁻0, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। समझे क्या मेरी बात? क्योंकि मैं इसको बोल सकता हूँ ना × 1 और 1 को बोल सकता हूँ 2⁻0, तो n का वैल्यू 0 आएगा। उम्मीद करोगे ये क्लियर है, आइडिया आ रहा है सबको? ओके चलो क्या आएगा इसका आंसर? 16। लेट्स सी, ये 4 है, 4 के कारण ये माइनस क्या रहेगा, प्लस 2⁻4। 2⁻4 का मतलब क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। सर अगर नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ -2⁻4 क्या हो जाएगा? हाँ -16 होगा। अच्छा क्लियर है, पता चला? मस्त जादू आइडिया आ रहा है ना सर। अभी तो सर दोनों तो सेम है, क्या गलत है, डिफरेंस है? ब्रैकेट बहुत बड़ा गेम खेल रहा है इधर, मालिक समझा? एक में ब्रैकेट था, एक में ब्रैकेट नहीं थी, है ना? हाँ चलो बोलो क्या करेंगे? 278। ओके देखो ये मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना, तो वैल्यू को बढ़ाना है। मल्टीप्लाई बाय 1000 है, इसका मतलब क्या, वैल्यू बढ़ेगा। बढ़ेगा यानी कैसे बढ़ेगा, ये 1 और ये 2 और ये 3। 3 क्यों बढ़ा, क्योंकि 3 0 जितना बढ़ेगा। पता चला इतना? सर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2788.8। ओके लेट्स सी,
31.72 इंटू 10। सर मैं बोलूँ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि एक ही जीरो है। सर 317.2 बोल रहा है। अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ 0.000007 इंटू 10⁻6 बोल रहा है। अब क्या करेंगे सर? यहाँ पे 10⁻6 है, यानी क्या 6 बार आगे जाने देंगे डेसिमल से? ये 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 7.00, या तो 7 रख दो, कंप्लीट। पता चला? अगर 7 पॉइंट रख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे नहीं रहने देंगे, पॉइंट के बाद क्या 0 लगा देने का, समझे क्या? और नहीं तो फिर 7 चलेगा। डर इतना। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है -3 हो जाता है, तो उल्टा जाने का, यानी 1 2 3, यानी यहाँ डेसिमल आएगा, समझे क्या? इसके बीच में कुछ नहीं, यानी 0 को हम रखेंगे 03172, ये आंसर। क्या? हाँ वहाँ तो आएगा ही, ठीक है। इतना पता चला? क्लियर है? ये पता करने का ये वैल्यू क्या कर रहा है सर? इससे छोटा कर रहा है, तो छोटा करने के लिए वैल्यू को तो डॉट को आगे जाना पड़ेगा ना, डेसिमल को, तो डेसिमल को इधर पहले जाना पड़ेगा। वैल्यू बड़ा करना होता तो पीछे जाता ही है। क्लियर है? डन। ओके 55.31 इंटू 10⁻⁻5, इसका मतलब क्या सर? 5 बार पीछे जाना है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ डेसिमल आएगा, बाकी 3 जीरो ऐड होगा, यानी डेसिमल 0.005531, और यहाँ पे 0 लगा दो। क्लियर हो रहा है? पता चल रहा है सबको? ओके। कभी आंसर ऐसा भी होता है कि सर यहाँ पे आ रहा है ये आंसर आया, तो हम इतने ऐसे आंसर नहीं लिखते। क्लियर? इसको प्रॉपर वे में लिखने के लिए हम लिखेंगे 10⁻, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आंसर होगा। क्लियर? देखो मैथ्स एक ऐसा चीज़ है कि जो बोलने में इजी होना चाहिए, ठीक है ना? 10⁻7 इजी है कि तुम ऐसा बोलोगे 1 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है? हाँ, तो वो खास ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये अब इसको मुझे एक्चुअल में कन्वर्ट करना है 5.578 इंटू 10⁻, क्या बोलूँगा बताओ? 5। ये 1 2 3 4 5, 10⁻5। अब ये 5 आएगा कि क्या आएगा वो देखने के लिए अब देखो, +5 आएगा कि -5 आएगा, वो हमें अब चेक करना है। तुम जैसा चाहो तुम। ओके, अब देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो तुमने एक्चुअली में किया क्या है, ठीक है? तुमने एक्चुअली में किया क्या है, सिंपल सा बोलो तो ये वैल्यू है, इसको ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बड़ा कर रहे हो ना, और ये बड़ा वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस मिल रहा है, तो ये सही है, प्लस ही रहेगा। ना पता चले तो सिंपल क्या करो, हम बचपन में ऐसा करते थे ना, 5 5 7 8 2 3, कितने पे डेसिमल लाना है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो नीचे ला देंगे, मल्टीप्लाई पे 5 जीरो ला देंगे, तो ये 5 जीरो इधर हो गया, और ये जो बॉक्स है वो इधर हो गया। उम्मीद करो कि यहाँ तक पता चला। क्लियर है? ओके। उल्टा नहीं, इसमें मेन तकलीफ क्या आएगा पता है स्टूडेंट को? स्टूडेंट ये सोचने लगते हैं कि सर यहाँ पे जब 3 जीरो मल्टीप्लाई हुआ तो हम इधर गए, राइट में गए, है ना? जब 6 मल्टीप्लाई हुआ तो भी हम राइट में गए, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो हम लेफ्ट में गए। बोलो क्लियर? माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो हम लेफ्ट में गए। अब सर ये जो डेसिमल है वो डेसिमल जब लेफ्ट में गया तो नेगेटिव होना चाहिए ना, होना चाहिए नेगेटिव, बट इधर रहेगा तो नेगेटिव होना चाहिए। समझ रहे हो? डन। सामने वाले के लिए तो उल्टा हो जाएगा ना।
पता चला, सेम प्लेस के लिए वो नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? जैसे अगर मैं इसको लिखता 10⁻⁻5 लिखता तो ये सही था, क्योंकि सर ये इस साइड जा रहा है यानी नेगेटिव साइड जा रहा है ना। क्लियर हो रहा है? पता चल रहा है, सेम साइड के लिए वो नेगेटिव रह रहा है। बट अब बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि सर सामने की ओर जाएगा तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जा रहा है। क्लियर? बचपन में तो तुमको क्या सिखाया गया था, माइनस का प्लस, अरे वो क्यों हो रहा है, ये सब आगे आइडिया आ रहा है धीमे धीमे। चलो सो सर 0.073825 अगर मुझे लिखना है 73.825, अब देखो मुझे कितना 1 2 3, यहाँ पे एक्चुअली 10⁻³ आएगा, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव, मैं इस साइड जा रहा हूँ तो पॉजिटिव होगा ना। बट इसी को मैं इधर ना लिख के इधर लिखूंगा तो इधर क्या आएगा, -3। डन है? परफेक्ट गिनू? ओके चलो अब हम बचपन का प्यार पे आ जाते हैं। मल्टीप्लाई। देखो जब भी ऐसे मल्टीप्लाई होते तुम्हें जस्ट एक ही चीज़ करने का, 71 जैसे अगर समझो 7.1 इंटू 1.2 दिया है ना, इसको सिंपल सा है ना डेसिमल को हटा दो और मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, सर 1 1 जा 1, 7 1 जा 7, सर यहाँ पे 2 5 8, बस चुपचाप इज्जत के साथ पहले लिख दो 852। अब देखने का कितने पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल। क्लियर हुआ? पता चला? ओके जैसे कि अगर मैं 1 2 और क्वेश्चन देता हूँ, 1.23 इंटू 2.1 बटन 123 को मैं 21 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करूँगा, क्या होगा 3 2 1 इंटू 6 4 1 2, कितना आ जाएगा बताओ, 3 8 5 2। सर यहाँ पे 2 5 8 3, डेसिमल के लिए देखेंगे, डेसिमल के बाद 1 है, डेसिमल के बाद 2 है, टोटल 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। क्लियर है? डन? तो ये डेसिमल का कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर अप होना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जैसे 2.317 1.223 को ऐड करना है, ठीक है, या 1.22 को ऐड करना है, तो जस्ट क्या करने का ना, सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाने का। डन? डेसिमल के पहले क्या है 2 लिख दो, डेसिमल के बाद क्या है 317, डेसिमल के पहले क्या है 1, डेसिमल के बाद क्या है 2 2, और बाकी जितने जगह कुछ नहीं दिखेंगे ना वहाँ 0 लगा दो। 7 3 5, डेसिमल के जगह ही डेसिमल रहेगा 3, सर यहाँ पे 3.57537। ओके स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होता है, ये बैलेंस करते हो लोग, जबकि बैलेंस ये ना करके बैलेंस यहाँ डेसिमल होना चाहिए इधर। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक है ना यार, बाद में बहुत तकलीफ करता है कि सर ये क्या हो रहा है, प्लस ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी को। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2 माइनस 0.07, चलो करो नोटबुक में। ओके सर यहाँ पे हमें क्या करना है ना, पहले 2.00 करेंगे, है ना। देखो 2 के पीछे कुछ नहीं यानी डेसिमल आएगा, इधर भी डेसिमल आएगा 007। सर जहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे 0 लगा देंगे और बीच में माइनस करना है। बताओ क्या करें, सबसे पहले इधर कट करके 10 लिखे और इधर कट करके क्या लिखे, और इधर कट करके 2 में से 1। सर 10 में से 7 क्या 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1। बोलो डन? इतना क्लियर? इतना ओके। अब देखो सारे स्टूडेंट, तुमको क्या करना है, आज का वर्क तुम्हारा, ठीक है ना, तुमको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, खुद से बना।
तुमको डेसिमल बनाओ, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में बताओ, इसमें जितना टाइम दिए है ना, फार्मूला लिखा है मैंने, फार्मूला के बेसिस पे बनाओ, वो सारे का मिक्स करके 50 क्वेश्चन बनाओ। फुल डन, क्लियर। सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। डन।